क्या नेताओं की बेटियां होती हैं, आम परिवार की बेटियों की इज्जत नहीं होती? देश की बेटियों ने जब देश का मान सम्मान बढ़ाया तो इनको बोला गया कि भारत का गौरव है। पर प्रधानमंत्री जी आपने खुद कहा था, मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, भारत की सरकार क्यों खड़ी है अपराधी के साथ? भारत की सरकार वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, परिवार की बेटी बोला, अपराधी के साथ देश की जनता आपसे सवाल करेगी प्रधानमंत्री जी, आप तो चुप बैठे हुए हैं, जो आप धृतराष्ट्र बने हुए हैं, आप देखने का ढोंग कर रहे हैं कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। शर्म आनी चाहिए। अगर आपने अपनी बेटी माना है तो आप कैसे बाप हो? आपकी बेटी का जीन है। समस्या चल रही है, कहीं न कहीं मेडल जो बेटियों ने जीत कर लाया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका मोल लगा दिया 15 रुपये। क्या कहना चाहेंगे आप? उस छोटे इंसान की सोच देखिए, देशवासी देख रहे हैं कि कैसे इंसान को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना गया, जो मेडलों का मोल लगा रहा है, मेडलों को बोल रहा है कि 15 रुपए में मेडल आते। मैं पूछना चाहती ब्रिजभूषण, अगर आप में दम है तो आप ओलंपिक का एक मेडल ला के दिखा दें। अगर आप में दम है तो मेडल खरीदे नहीं जाते, मेडल कमाए जाते हैं। और हमारे खिलाड़ियों ने अपना खून पसीना बहा के, उनके पूरे परिवार ने, पता नहीं कितने ने अपना घर गिरवी रखा, किसने अपना खेत गिरवी रखे, तब जाके एक पहलवान तैयार किया जाता। और ओलंपिक का मेडल लाना देश के लिए गर्व की बात है। और ओलंपिक के मेडल का तूने जो मोल लगाया है, तूने मेडल का अपमान किया है। मेडल देश की शान बढ़ाता है, तिरंगे की शान बढ़ाता है। जैसे तिरंगे का कोई मोल नहीं होता, वैसे ही मेडल का भी कोई मोल नहीं होता। इससे आपकी घटिया मानसिकता दिख रही है, जनता देख रही है कि आपको पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है आपके लिए। क्या लेकर के पूर्वांचल बनाम पश्चिमांचल यानी पंजाब और हरियाणा कर दिया गया, टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या बोला? पंजाब और हरियाणा पर आप पूर्वांचल कर दिया जा रहा है। पूरे मामले को, आंदोलन को आज करते हुए 29 दिन हो रहे हैं। 29 दिन हो गए हैं। देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मैं पहले दिन से यहाँ खिलाड़ियों के साथ हूँ। मैंने देखा है यहाँ पे सुबह से शाम तक तेलंगाना की मात्र शक्ति यहाँ पहुँच रही है, युवा पहुँच रहे हैं, केरला के लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल के लोग आ रहे हैं। कौन कह रहा है कि हरियाणा पंजाब का है? ये पूरे देश का आंदोलन है, जन आंदोलन बन चुका है। और ये मातृशक्ति के सम्मान की लड़ाई है, इसलिए मातृशक्ति इसमें सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। क्या लग रहा है बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल बेटियों को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि आज ये 21वीं सदी की मातृशक्ति है, ये झुकने वाली नहीं है, ना डरने वाली है, ना दबने वाली है। मैं बेटियों को सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने एक हिम्मत दिखाई है बाहुबली के सामने, उनके गुनाहों को जनता के सामने रखने की। जनता के सामने गुनाह रखे, आज पूरा हिंदुस्तान इन बेटियों के साथ खड़ा है। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, बेटियां यहाँ डटी रहेंगी। और जब तक बेटियां यहाँ, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। 501 का मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं, उस पर क्या कहेंगे? उसके लिए मैं आप सबसे अपील करूंगी कि दिल्ली के कमिश्नर से जाके सवाल करें, पूछिए उनसे कि पोक्सो के तहत FIR हुई है, 24 घंटे में गिरफ्तारी होनी थी, तो आज तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या दिल्ली के पुलिस कमिश्नर डरते हैं उस बाहुबली से? मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से, जब आपने यूनिफॉर्म पहनी थी तो आपने कसम खाई थी, तो क्या आज आप उसकी गुलामी कर रहे हैं ब्रिजभूषण की? कम से कम आप एक निष्पक्ष जाँच तो करें। जो आरोप होते हैं तो उसको जेल डालें, अगर लड़कियां झूठ बोल रही तो लड़कियों को जेल डालें। निष्पक्ष जांच करना आपकी ड्यूटी बनती है। आप कानून का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं, कोर्ट का भी अपमान कर रहे हैं कि कोर्ट ने पोक्सो के तहत FIR दर्ज की तो 24 घंटे के अंदर आपने गिरफ्तार उसको क्यों नहीं किया? वो जो ये कह रहे हैं कि अगर जो मैं दोषी पाया जाऊंगा तो मैं खुद फांसी लटक जाऊंगा। फांसी खुद नहीं, सरकार अपने आप लटका देगी, लेकिन कार्रवाई तो हो। वो इतना ताकतवर है, कार्रवाई होने ही नहीं दे रहा। 2012 में भी उसके ऊपर FIR दर्ज हुई थी, 14 में भी हुई थी, आज उसका भी उसी टाइम रफा दफा करा दिया अपनी ताकत पावर के उससे। तो आज भी यही हो रहा है कि 29 दिनों से बेटियां यहाँ सड़कों पे बैठी हुई है। सिर्फ एक ही मांग है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। ये देश का दुर्भाग्य है। कौन सा लोकतंत्र? हम कहते हैं कि हमारा भारत लोकतंत्र है, मैं कहूँगी लोकतंत्र नहीं, तानाशाही सरकार है। अगर एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियों को 1 महीने तक सड़कों पे बैठना पड़े, कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है देश? अगर इन बेटियों में से शिकायत करता बेटियों में से एक किसी पुलिस कमिश्नर की बेटी होती या नेता की बेटी होती, क्या तब भी इनको 1 महीने से टाइम लगाते गिरफ्तार करने में? क्या नेताओं की बेटियां होती हैं, आम परिवार की बेटियों की इज्जत नहीं होती?
देश की बेटियों ने जब देश का मान सम्मान बढ़ाया तो इनको बोला गया कि भारत का गौरव है। पर प्रधानमंत्री जी आपने खुद कहा था, मैं पूछना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी से, भारत की सरकार क्यों खड़ी है अपराधी के साथ? भारत की सरकार क्यों खड़ी है अपराधी के साथ? वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, परिवार की बेटी बोला, वो 1 महीने से बैठी है जंतर मंतर के दरबार। भारत की सरकार क्यों दे रही है अपराधी का साथ, क्यों खड़ी अपराधी के साथ? देश की जनता आपसे सवाल करेगी प्रधानमंत्री जी। आप जो चुप बैठे हुए हैं, जो आप धृतराष्ट्र बने हुए हैं, आंखें होते हुए भी आप देखने का ढोंग कर रहे हैं कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। शर्म आनी चाहिए। अगर आपने अपनी बेटी माना है तो आप कैसे बाप हो? आपकी बेटी का चीर हरण हुआ और आप चुप बैठे हो 1 महीने से। धिक्कार है ऐसे प्रधानमंत्री पे, धिक्कार है।